हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम फिजिक्स का एमसीक्यू देखेंगे जो 2006 से लेके 2016 तक आपसे पूछा गया है। 2006 से 2016 के बीच में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं इस सीरीज में हम कवर करेंगे। जैसा जो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमने पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, हिस्ट्री का भी कर रहे हैं, उसी तरह हम फिजिक्स का भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान स्मॉल m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान कैपिटल M के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगाना होगा, जिसमें टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो टक्कर के पहले का मोमेंटम होता है दोस्तों m इंटू ए, जो कि इक्वल होगा m प्लस कैपिटल M इंटू v, जहां पे v आपका क्या है, टोटल सिस्टम का अंतिम वेग। अब v की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहां से, और ये आपका v है अंतिम वेग। v की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें आपको m प्लस m को ट्रांसफर करना होगा, और ये आ गया आपका v की वैल्यू। अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो हम v की वैल्यू लिख सकते हैं m अपॉन m प्लस कैपिटल M और टोटल मल्टीप्लाइड इंटू a। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में स्मॉल m द्रव्यमान पाया गया। यदि वही लिफ्ट के a के त्वरण से अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो वस्तु का द्रव्यमान का माप कितना होगा। तो इसको दोस्तों सॉल्व करना होगा। इसमें हम लोग अगर हमारे पास कोई एक लिफ्ट है, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास एक ये लिफ्ट है, तो इसका भार नीचे काम करता है mg, ठीक है, और इस लिफ्ट की प्रतिक्रिया ऊपर काम करेगी कैपिटल N। तो हमारा बनेगा क्या, कैपिटल N माइनस mg। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, क्योंकि लिफ्ट जो है वो a त्वरण से चल रही है, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, n माइनस एम जी इज इक्वल m इंटू ए। यहां से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो कैपिटल N इज इक्वल एम जी प्लस एम ए, m को कॉमन कर सकते हैं तो होगा g प्लस ए। अब इसमें से हम लोग को स्मॉल g कॉमन लेना होगा, तो स्मॉल g को हम लोग जब कॉमन लेंगे तो m 1 प्लस ए अपॉन जी, और जो स्मॉल g कॉमन हुआ उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन में g। यही कैपिटल N अपॉन जी आपका बन गया दोस्तों। कैपिटल N क्या है आपका, बल, और g है आपका त्वरण। तो बल बटे त्वरण यही होता है द्रव्यमान। तो हमारा कुल द्रव्यमान मिला आपका m टाइम्स 1 प्लस ए अपॉन में g, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक प्रक्षेपक है जिसका क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, तो हमें प्रक्षेपक का कोण बताना है। मतलब कैपिटल R बराबर 4 टाइम्स कैपिटल H। अब कैपिटल R होता है आपका परास, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, जो इक्वल होगा 4 टाइम्स H का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको दोस्तों आपको सॉल्व करके बताता हूं कि आपका क्या फाइनल आंसर आता है। तो आपने देखा दोस्तों ये फाइनली इसको जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करते हैं, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड पे होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि कैंसिल होके बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल 1, और फाइनली टेन थीटा इज इक्वल 1। तो हम लोग थीटा की वैल्यू यहां से ले सकते हैं 45 डिग्री, मतलब हमारा जो प्रक्षेपण का कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समान गति वाला पिंड, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन है त्वरित नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है त्वरित हो सकता है, तीसरा है हमेशा त्वरित होता है, और चौथा है एक समान वेग होता है। तो दोस्तों न्यूटन का जो दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु पर बल लगा के उसको त्वरित किया जा सकता है, न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग जान सकते हैं, जिसमें होता है F बराबर m इंटू ए।
तो जो दूसरा ऑप्शन होगा आपका त्वरित हो सकता है, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। दोस्तों इसको आपको याद करना होगा कि जब भी लिफ्ट नीचे आ रही होती है तभी उसका वजन कम होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तभी उसका वजन कम प्रतीत होगा, क्योंकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है दोस्तों F इज इक्वल टू एम इंटू ए, वो तो लिफ्ट के साथ नीचे की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। और जो हम लोग का भार होता है लिफ्ट का और व्यक्ति का भार, वो भी नीचे काम कर रहा होता है एम इंटू जी, लेकिन जो लिफ्ट है वो ऊपर प्रतिक्रिया लगा रही होती है, कैपिटल एन जो कि ऊपर लग रहा होता है। तो यही कैपिटल एन एम जी को रिड्यूस कर देता है। इसी वजह से जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो भार कम प्रतीत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों उत्क्रम्य और अनुत्क्रम्य का मतलब होता है एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल, दो टाइप के इंजन हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की केवल इफिशियंसी पे फर्क पड़ता है, और जो रिवर्सिबल मतलब उत्क्रम वाला होगा उसकी इफिशियंसी दक्षता ज्यादा होगी। तो मतलब जो आपका ऑप्शन ए है वो सही आंसर है कि इसकी दक्षता जो होगी अनुक्रम वाले से ज्यादा होगी। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो हमेशा स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हमेशा गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है जड़त्व का। तो मतलब न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों रॉकेट जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है। जब रॉकेट नीचे की ओर क्रिया लगाता है तभी उसे ऊपर की ओर प्रतिक्रिया मिलती है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। तो नीचे अगर दोस्तों देख सकते हैं आप कि अगर एक क्रिया हो रही है F इज इक्वल टू एम ए के फॉर्म में, तो ऐसी ही प्रतिक्रिया हमें ऊपर मिलती है जिससे रॉकेट को बल मिलता है ऊपर की ओर उड़ने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।